जिस समय कहा कि गौशाला में नामकरण संस्कार इसलिए कराना चाहिए, बोली गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, और गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, तो कन्हैया ने लक्ष्मी जी का आह्वान किया, लक्ष्मी जी को बुलाया और लक्ष्मी जी से कहा जब पूरे ब्रज में हम लीलाएं करेंगे और उन लीलाओं में तुम्हें रहना नहीं है, उन बाल लीलाओं में तुम्हें रहना नहीं है। बोले अच्छा हाँ, बोले क्यों? बोले तुम हमारी अर्धांगिनी हो, और अर्धांगिनी के सामने अगर पति अगर खास भाभी से अगर बात प्रेम से बात कर रहा होगा तो हृदय में पत्नी को कष्ट होता कि नहीं? बोले तुम हमारी अर्धांगिनी हो, और अर्धांगिनी के सामने हम इतनी ब्रज की गोपियों के साथ में रहास महाराज की लीला करेंगे, हम बांसुरी को बजाएंगे, गजब की बांसुरी बजती बंसीधर, कन्हैया की करूं तारीफ मुरली या मुरलीधर। बोले हम जब बांसुरी को बजाएंगे तो गोपियां आएंगी, और जब गोपियां आएंगी तो उनके साथ हम रहास रचाएंगे, और जब रहास रचाएंगे तो महाराज लीला होगी, और जब महाराज लीला होगी तो तुम हमारी पत्नी हो, तो हमें फिर रोटी चाय पानी कुछ नहीं दोगे, हमसे गुस्सा होगा, इसलिए हम तुम्हारे सामने उन लीला को करना नहीं चाहते हैं, हम तुम्हारे सामने वैसी लीला नहीं करना चाहते। इसलिए हे लक्ष्मी, तुम्हारा एक ही मंदिर रहेगा पूरे ब्रज में जो बेलवन के नाम से जाना जाएगा, लेकिन इसके बाद कभी ब्रज में तुम्हारा मंदिर नहीं होगा। जब हमें तुम्हारे साथ में आना होगा तो तुम रुक्मणी बन करके आ जाना कुंदनपुर नगर में, और हम द्वारकाधीश बन करके आ जाएंगे गुजरात में, और तुम्हें हम अपना अर्धांगिनी बना लेंगे। ऐसा लक्ष्मी जी को ज्ञान दे दिया, ऐसा कन्हैया ने लक्ष्मी जी को वापस कर दिया। लक्ष्मी जी प्रणाम करके भगवान को विदा ले गए, और गर्गाचार्य जी आज नामकरण संस्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गर्गम पुरोहितो राज और यदूनाम शुमिहातव। आज गर्गाचार्य जी बड़े सुंदर भाव से आकर के जो यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, और वशिष्ठ जी सूर्यवंशियों के कुल पुरोहित हैं, और जैसे आकर के रोहिणी जी कृष्ण को लिए हैं, और यशोदा जी बलराम जी को अपनी गोद में लिए हैं। गर्गाचार्य जी बोले सुनो, बोले जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है जो ज्येष्ठ पुत्र है, बोले कौन है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमणम सुहृदो गुण आख्यास्ते रामो इति बलाधिक्यादि बलम विदु। जो अधिक बलवान हैं, इनके हथियार हल और मूसल होंगे, ऐसे अधिक बलवान व्यक्ति का नाम होगा बलराम। जो शेषा अवतारी हैं, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम भगवान की जय। और सबसे पहले जो इसमें सामले सलोने सरकार दिखाई दे रहे हैं, जो सामने सलोने सरकार दे रहे हैं, इनके तो अनेकों अनेक नाम होंगे। कैसे नाम होंगे? बोले शुक्लो रक्तिस्तः पीतिकिदानी कृष्णतां गतः। जो शुक्ल वर्ण में है, जो सामले रूप में है, इनका नाम होगा श्री कृष्ण चंद्र, इनका नाम होगा श्री कृष्ण चंद्र। बोले वाले कृष्ण लाल की। और बोले बाहुनी शांति नामानि रूपाणि च सुतस्ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेदिनो जनः। जैसा इनका गुण होगा वैसे इनके कर्म होंगे, जैसा इनका गुण होगा वैसे इनके कर्म होंगे, और इसलिए इनके अनेकों अनेक नाम होंगे। कोई इन्हें गोपाल कहेगा, कोई इन्हें कृष्ण कहेगा, कोई इन्हें कन्हैया कहेगा, कोई इन्हें छलिया कहेगा, कोई सांवलिया सरदार कहेगा। ऐसे इनके गुण हैं, जो अगर छल करके भाग जाएंगे तो इन्हें छलिया कहा जाएगा, छछिया भर छाछ पे नृत्य करेंगे तो इन्हें नाम नथैया कहेगा, कन्हैया कहलाए, आदि आदि नामों से पुकारा जाएगा। इनके ऐसे गुण होंगे। आज गर्गाचार्य जी ने इनके नामकरण संस्कार को किया, और नामकरण संस्कार को करने के बाद में गर्गाचार्य जी बोले अब हमें विदाई दो।
नंद बाबा बोले सुनो, बोले हाँ, बोले भोजन तो कर लो, हमने आपसे कहा था कि मेरे यहाँ आएंगे तो आपको भोजन करना होगा। नंद बाबा बोले ठीक है, तो सामग्री दे दो। बोले बढ़िया खीर बनाने के लिए सामग्री दे दे। चूल्हे पे गर्गाचार्य जी ने तस्मई को बनाया, खीर बनाई और बढ़िया मेवा पकवान खूब डाले, काजू किशमिश। और हाँ क्या पूछने, बोलो राधे राधे। हमें भूरे महाराज ने पूरी भगवानियां साफ कर दी। इनकी बात ही अलग है। जिस समय तस्मई बनाई और तस्मई बनाने के बाद थाल में परोस ले, और जैसे थाल में परोस करके तस्मई को खा रहे हैं बड़े प्रेम से, क्या कह रहे हैं, हे गोविंद, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा लड्डू गोपाल जी का भोग लगाता है, नारायण को याद करता है और कहने लगे उसी समय कि नारायण आओ, नारायण आओ, मेरी तस्मई का भोग तुम लगाओ, नारायण आओ, नारायण आओ, मेरे तस्मई का भोग तुम लगाओ। का भोग तुम लगाओ। और जैसे नारायण नारायण करके बुलाया, और नारायण करने के बाद में भगवान ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया रे, नाचो न दिलाल नचाबे हर की मैया रे। जैसे करे ठुमुक ठुमुक करके आए और जो थाल परोस दिया था उस थाल में भोजन करने लगे। और उसी समय जैसे भोजन करने लगे उसी समय बाबा ने आंख खोल करके देखा तो क्या देखते हैं, मैया तेरे लाला ने चौका झूठो, मैया तुम्हारे लाला ने चौका झूठो कर डालो। मैया आई, कन्हैया के 2-3 घूसा लगाए और कन्हैया को लेकर के गई। और जैसे मैया तुरंत गई और जाने के बाद में लीलाधारी भक्तोत्सल भगवान परमात्मा कह रहे हैं, मैया बाबा ने फिर प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद कहने लगे बड़े प्रेम से, लीलाधारी भक्तोत्सल भगवान वास्तव स्वरूप का दर्शन कराते हैं। ऐसी लीला गोविंद की हो जाती है, ऐसा भाव प्रकट हो जाता है। बाबा ने फिर प्रार्थना की, तुम्हें हम फिर दोबारा सामग्री दे रहे हैं और सामग्री में तुम दोबारा से फिर तैयारी कर लो भोजन बनाने की। बाबा बोले ठीक है। एक बार जमुना में स्नान किया और जमुना में स्नान करने के बाद में हमने दोबारा से चूल्हा जलाया, दोबारा से तस्मी बनाई और दोबारा तस्मी बनाने के बाद में फिर बैठ गए और फिर थाल में भोजन को परस लिया और तस्मी परस के फिर बुलाया, नारायण आओ, नारायण आओ, मेरी तस्मी का भोग तुम। परमात्मा बोले देखो कैसा दुष्ट बाबा है, बार बार मुझे बुलाता है और बार बार हमें यशोदा मैया से पिटाई लगवा देता है। कन्हैया फिर